अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन और ग्रुप डेटा। तो मीन डेविएशन को लास्ट टाइम हमने डिफाइन किया था कि द मीन ऑफ द डेविएशन कैलकुलेटेड आइदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन। उसके लिए हमने अनग्रुप डेटा को लेके तो उसको मीन के साथ और मीडियन के साथ कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि मीन डेविएशन को ग्रुप डेटा के लिए किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। फार्मूला हमारे पास ये है कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू, अब ग्रुप डेटा की पहचान ये होती है कि उसमें हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, बाकी वही फार्मूला है xi माइनस एक्स बार, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है समेशन fi, या बेशक आप इसको n भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग समेशन fi लिख लो। यहाँ से आपको आइडिया भी होगा कि जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा उसको आपने प्लस करना है। बाज बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, वो ग्रुप्स को काउंट करके तो डिवाइड बाई n 5 और 4 लगा देते हैं, तो वो गलत होता है फिर। अच्छा, अब इस फार्मूले के अंदर हम मीन डेविएशन को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे मीन के साथ। आप लोग एज ए प्रैक्टिस इसको मीडियन के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वो फिर आप खुद इसके लिए ट्राई कर लेना। अच्छा, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूले को समझ लेते हैं कि फार्मूले के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं। अगर यहाँ पे फार्मूले में हम देखें तो एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। दूसरा ये है xi, तो xi को हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्लास मिड पॉइंट या क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है x बार। ग्रुप डेटा का जो x बार होता है वो इसके बराबर होता है, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यानी कि मीन को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, समेशन fi इंटू xi डिवाइड बाई समेशन fi। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे, और मीन कैलकुलेट करने के बाद फिर हर एक ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस होगा। ठीक है, और जब इसका मीन माइनस होगा तो फिर ये जो xi माइनस एक्स बार आ जाएगा, इसका एब्सोल्यूट लेके तो हम इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो पूरा कॉलम बन जाएगा उसको फिर हमने सम करना है और डिवाइड बाई समेशन fi करना है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं और चेक करते हैं कि मीन डेविएशन की कैलकुलेशन किस तरह से होगी। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है ग्रुप डेटा की, कि कैलकुलेट द मीन डेविएशन फॉर द गिवन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास क्लासेस गिवन है, दूसरा यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि ये दो कॉलम्स जो है ये ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला। आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डेटा का फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, समेशन fi इंटू xi माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समेशन fi, एंड वेयर एक्स बार इज इक्वल टू दिस। तो इसकी कैलकुलेशन में देखो कौन कौन से कॉलम्स आएंगे। तो कैलकुलेशन में हमारे पास ये वाले कॉलम्स आ जाते हैं, कि पहला जो है क्लासेस का कॉलम एज इट इज, और चूंकि हमें फार्मूले में xi रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि xi जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता है कि xi किस तरह से कैलकुलेट होता है, 140 प्लस 149। ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं काफी दफा, लेकिन चलो आप लोगों को आइडिया हो जाए दोबारा से। ये देखो, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास ये मिड पॉइंट जो है वो आ जाता है।
इसी तरह इन दो को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से क्लास मिड पॉइंट का पूरा हम कॉलम बना लेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। जो फार्मूले में जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको एज इट इज लिखना है। दूसरा, उसके बाद अब अगर हम फार्मूले में देखें तो फार्मूले के अंदर जो है वो हमें चाहिए मीन, ठीक है। और मीन हमारे पास बराबर होता है समेशन fi xi, यानी कि फ्रीक्वेंसी को और जो क्लास मिड पॉइंट है इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसका कॉलम बन गया, यानी कि 144.5 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। इसको जब हमने इक्वल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 867। इसी तरह 154.5 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। 164.5 के साथ 7 को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो इसी तरह हमने फ्रीक्वेंसी और क्लास मिड पॉइंट को कैलकुलेट करके तो ये पूरा हमने कॉलम बनाया, ठीक है। अब मीन के लिए क्या होता है कि ये जो आपके पास कॉलम आ जाता है fi xi का, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल करके तो फार्मूले में पुट कर देते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास मीन क्या निकल आता है। यहाँ पे देखो, इसको जब हमने प्लस किया हमारे पास आ गया 4636 और डिवाइड बाई 28। डिवाइड बाई 28 किस तरह आ गया, इस फ्रीक्वेंसी को हमने सम किया तो इसका जो टोटल आया ये है आपके पास 28 के बराबर, यानी कि ये वाली वैल्यूज प्लस हो गई तो ये समेशन fi आ गया। तो इसको डिवाइड किया हमारे पास मीन आ गया 165.6। क्लियर? अब हम फार्मूले की तरफ आते हैं दोबारा। यहाँ पे देखो फार्मूले के अंदर xi में से x बार माइनस हो रहा है। इट मीन्स के xi की ये वाली वैल्यूज है, इन वैल्यूज में से हर एक वैल्यू में से मीन माइनस होगा और मीन हमें पता है कि ये हमारे पास अभी जो वैल्यू आई है वो है 165.6। तो हर एक वैल्यू में से xi की हर एक वैल्यू में से हमने 165.6 को माइनस किया तो पहले का आंसर आ गया 21.1 माइनस में, ठीक है। इसी तरह 154.5 में से 165.6 को माइनस किया तो -11.1 आया। इसी तरह 164 में से माइनस किया, 174.5 में से माइनस किया, 184.5 में से माइनस किया, 194.5 में से माइनस किया तो ये वाली वैल्यूज आ गई। क्लियर है? उसके बाद अगर हम फार्मूले में देखें तो एब्सोल्यूट लगा हुआ है और साथ में ये जो xi माइनस x बार आया है ना, ये वाली वैल्यूज, ये -21, -11, -1, 8.9, ठीक है। ये वाली वैल्यूज जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है इस फ्रीक्वेंसी के साथ। क्लियर? तो एक तो हम जब एब्सोल्यूट लेंगे तो जो माइनस की वैल्यूज है उसको प्लस लिख देंगे, ठीक है, यानी कि माइनस खत्म हो जाएगा। तो 21.1 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, इस वैल्यू के साथ, ये आ गया 126.6। इसी तरह इस 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 11.1 के साथ तो ये आंसर आ गया। 7 को हमने मल्टीप्लाई किया -1.1 के साथ, आंसर आ गया 7.7। इसी तरह हर एक वैल्यू को इन वैल्यूज के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन गया और फार्मूले में हमें यहाँ तक वैल्यूज जो है वो रिक्वायर्ड थी जो कि हमने यहाँ पे बना ली, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद हमने इसको प्लस करना है, ठीक है। जब हम इसको प्लस करेंगे 126.6 प्लस 55.5 प्लस 7.7 इन सबको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 378.8, ठीक है। हमें ये चाहिए थी फार्मूले में तो फार्मूले में ये वाली वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पे
और डिवाइड बाई 28 हो जाएगा, तो हमारे पास मीन डिविएशन की वैल्यू निकल आएगी। इसको हम चेक कर लेते हैं। हेंस द रिक्वायर्ड मीन डिविएशन इज, क्या होगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समेशन एफ आई। तो ये जो समेशन एफ आई एब्सोल्यूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार है, ये आपके पास 378.8 आया था, और डिवाइड बाई समेशन एफ आई, समेशन एफ आई हमारे पास 28 था। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास मीन डिविएशन का आंसर आ गया 13.53। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास आंसर आया है 13.53, ये कौन सा फॉर्म है, ये एब्सोल्यूट फॉर्म है। क्लियर है। अब इसका हमने रिलेटिव फॉर्म भी लिखना है। तो हमें पता है कि मीन डिविएशन का जो रिलेटिव फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। ठीक हो गया। तो और इसका फार्मूला हमारे पास बराबर होता है मीन डिविएशन डिवाइड बाय मीन के। और हमने लेट सपोज वैल्यूज जो है वो परसेंटेज में देखनी हो तो हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मीन डिविएशन का आंसर हमारे पास ये वाला आया था 13.53, ये हमने यहाँ पे पुट किया। और मीन जो हमारे पास था वो है 165.6। तो 13 को 165.6 पे डिवाइड किया और 100 के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज में हमें एक वैल्यू मिली 8.17%। ठीक है। और इस 8.17% का मतलब क्या होता है कि जो हमें डेटा गिवन है उस डेटा के अंदर जो वेरिएशन है, जो उसका डिस्पर्जन है, वो 8% है। ठीक है। तो इस तरीके से हम मीन डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है। उसमें आपने ये कैलकुलेशंस करनी है। तरीका ये होता है कि जो सा स्टेप्स हो तो कॉपी और पेन आप साथ रख के और एक एक स्टेप को करते जाए, साथ साथ वीडियो को स्टॉप करें, एक स्टेप लिख के उसको समझे, फिर वीडियो चलाए और फिर उसके बाद दूसरे स्टेप की वैल्यूज खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके तो लिखें। ठीक है। तो तब जाके आपको इसकी बेहतर समझ आएगी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएंस को अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।